जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। बाइनॉमियल थ्योरम के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टू फाइंड द आर टर्म फ्रॉम द एंड एंड मिडिल टर्म। आज हम लोग जानेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर ए। तो एक्स पे पावर ए के कोफिशिएंट यानी गुणांक ज्ञात करना। तो टू फाइंड द कोफिशिएंट of x पे पावर a in the binomial theorem। x तो binomial expansion of x प्लस a पे पावर n। तो x प्लस a पे पावर n के एक्सपेंशन में के प्रसार में हमको कोफिशिएंट x पे पावर a फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना होता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, पहले आप प्रोसेस जान लीजिए। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, टी आर प्लस वन, यानी जिसे हम बोलते हैं जनरल टर्म। तो जनरल टर्म क्या होता है, एन सी आर एक्स पे एन माइनस आर ए पे पावर आर। तो टी आर प्लस वन यानी जनरल टर्म फाइंड करेंगे। जनरल टर्म फाइंड करने के बाद सेकेंड स्टेप में वेरिएबल पर जो भी पावर होगा, यानी पावर ऑफ वेरिएबल मीन्स यहाँ जैसे x, तो हमको इसी का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो वेरिएबल पे जो भी पावर होगा उसको हम इक्वल करेंगे, इज इक्वल टू, किसके इक्वल करेंगे, जो भी आपसे पूछा गया है, जो भी आपसे आस्किंग किया गया है। तो इज इक्वल टू, यहाँ पे x के बजाय क्योंकि यहाँ भी a है तो यहाँ पे हम x पे p कर ले रहे हैं, तो इज इक्वल टू p। then find the value of r। तो इसके बाद हम r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। r की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इसी जनरल टर्म के न्यूमेरिकल वैल्यू में पुट द वैल्यू ऑफ r, यानी r की जो भी वैल्यू आई है हम पुट करेंगे जनरल टर्म के कोफिशिएंट, यानी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है इन जनरल टर्म यानी टी आर प्लस वन, यानी उसके केवल न्यूमेरिकल वैल्यू में जो भी उसके न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें r की वैल्यू पुट करने के बाद जो भी आएगा वही आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर p। चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं कैसे। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 10 इन बाइनॉमियल एक्सपेंशन of 2x minus 3 whole power 30। तो मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 10 इन द बाइनॉमियल एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 3 होल पावर 30। तो आप सबसे पहला आपका क्या काम होगा, जनरल टर्म फाइंड करना, यानी टी आर प्लस वन। तो टी आर प्लस वन अगर हम फाइंड करेंगे तो फार्मूला क्या है, एन सी आर एक्स पे एन माइनस आर ए पे पावर आर। तो ये आपका क्या हो गया, x हो गया, ये आपका x, ये आपका सिंबल सहित आप लिखेंगे यानी माइनस a, और ये क्या है आपका n। तो आप उसी में इसको पुट कर दीजिए। तो एन सी आर, एन की वैल्यू 30, सी आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। x के प्लेस पे 2x पे पावर n माइनस आर मतलब 30 माइनस आर। a पे पावर r, a की प्लेस पे क्या है -3 है, -3 पे पावर r।
न्यूमेरिकल वैल्यू इसको आप एक जगह कर लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ यानी 30 CR 2 पे पावर 30 माइनस R, तो यहाँ पे 2 पे पावर भी 30 माइनस R है, x पे पावर भी 30 माइनस है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम यहाँ से अलग कर लिए, और -3 पे पावर R मल्टीप्लाई बाई, अब जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x है, तो x पे पावर 30 माइनस R। फिर मैंने आपको बताया जनरल टर्म फाइंड करने के बाद हम पावर ऑफ वेरिएबल, तो जो वेरिएबल पर पावर है हम उसको क्या करेंगे, इज इक्वल टू p, यानी जो आपसे पुटअप किया गया, जो आपसे पूछा गया है, यानी p के जगह यहाँ क्या है 10 है, तो इसका पावर यानी 30 माइनस R इक्वल टू हम क्या कर देंगे 10 के इक्वल, R उधर जाएगा तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, R इधर प्लस हो जाएगा, 10 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 10 यानी 20। तो R की वैल्यू हम लोग फाइंड कर ले। अब R की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, जनरल टर्म में, तो जनरल टर्म के केवल न्यूमेरिकल वैल्यू में, देन कॉफिशिएंट ऑफ x पे पावर 10 इक्वल टू हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, तो 30 CR, R का मतलब यहाँ पे 20, ठीक, 2 पे पावर 30 माइनस 20 और -3 पे पावर R यानी 20, तो 30 C 20, 2 पे पावर 10 और -3, तो -3 है, अगर ये इवन है तो ये जो है प्लस हो जाएगा, तो 3 पे पावर 20। तो ये हो गया हमारा फाइनली आंसर, यानी कॉफिशिएंट ऑफ दी x पे पावर 10। तो कॉफिशिएंट ऑफ दी x पे पावर 10 यानी ये जो है x पे पावर 10 का क्या हो गया, गुणांक हो गया, यानी कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ कॉफिशिएंट लग, कभी कभी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखा रहता, तो कॉफिशिएंट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू सेम वही चीज़ होते हैं, ठीक। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ये हमारा हो गया x पे पावर 10 का। नेक्स्ट कुछ सम स्पेशल केस देख लेते हैं, सम स्पेशल केसेस in the expansion of 1 प्लस एक्स पे पावर n। तो अगर 1 प्लस एक्स पे पावर n के एक्सपेंशन में इस तरह का कोई एक्सपेंशन अगर गिवन है तो उसको जो है हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, तो डायरेक्टली निकालने के लिए कॉन्सेप्ट है, इफ़ अगर आपसे पूछा जाए कि कॉफिशिएंट ऑफ x पे पावर p इन द एक्सपेंशन ऑफ ऑफ 1 प्लस एक्स पे पावर n, तो x पे पावर p का कॉफिशिएंट अगर पूछा जाए कि x पे पावर p का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप डायरेक्टली अब बस आप लिख सकते हो nc, जो भी यहाँ पे पावर हो वही आप यहाँ पे लिख दीजिए, तो nc हो जाएगा, यानी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी फाइंड करने की, जो भी पावर दिया है आप वहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं 1 प्लस एक्स पे पावर n के। अगर कॉफिशिएंट ऑफ r प्लस 1 टर्म्स, यानी r प्लस 1वें टर्म का अगर कॉफिशिएंट अगर आपसे पूछा जाए इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पे पावर n, अगर 1 प्लस एक्स पे पावर n के एक्सपेंशन में के प्रसार में r प्लस 1वें पद का जो है गुणांक यानी कॉफिशिएंट अगर फाइंड करना हो, सेम प्रोसेस, अगर यहाँ पे r प्लस 1 है, ठीक, तो आप यहाँ पे लिखेंगे NCR, यानी यहाँ पे जो भी कुछ होगा आप वहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉफिशिएंट ऑफ x पे पावर p इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स पे पावर n, अब यहाँ प्लस के बजाय अगर माइनस हो जाए 1 माइनस एक्स पे पावर n के एक्सपेंशन में अगर पूछ लिया जाए तो बस आप क्या लगा दोगे -1 पे पावर r, बाकी सेम वही NCP, सेम वही चीज़ है, बस आपको केवल लगा देना -1 पे पावर r। तो माइनस अगर r की वैल्यू अगर ऑड होगी
तो यहाँ पे सिंबल माइनस लग जाएगा, और अगर इवन होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। सेम कोफिशिएंट ऑफ r+1 टर्म in the expansion of 1 माइनस एक्स पे पावर n, अगर 1 माइनस एक्स पे पावर n के एक्सपेंशन में r+1वें पद का गुणांक अगर पूछ रहा है, r+1वें पद का गुणांक पूछ रहा है, तो सेम वही -1 पे पावर r और NCr। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, यहाँ p है तो यहाँ भी आप p कर लीजिए, तो -1 पे पावर r NCr। अब लाइक दैट इस पे क्वेश्चन जो है किस तरह से, इस पर क्वेश्चन जो है एनडीए एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो जिस क्वेश्चन देखते हैं कुछ एनडीए एग्जाम में जो है आए हुए हैं। तो व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 40 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x + x² पे पावर 20। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट, यानी गुणांक ज्ञात कीजिए। किसका गुणांक ज्ञात कीजिए? x पे पावर 40 का। तो x पे पावर 40 का जो है कोफिशिएंट आपको फाइंड करना है 1 + 2x + x²। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो है किसी का होल स्क्वायर है, तो 1 + 2x + x ये किसका होल स्क्वायर है? तो 1 + x का होल स्क्वायर, और उस पर होल पावर कितना था? 20। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हो गया 1 + x पे पावर होल पावर कितना हो गया? 22 × 40। तो ये 40 हो गया 1 + x। तो सेम यही है 1 + x पे पावर n। मैंने यहाँ पे क्या पूछा है? x पे पावर 20, यानी p के प्लेस पे क्या है? 40 है। तो आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 40। तो कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 40 x पे पावर 40 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं NCr NCp। तो n के प्लेस पे 40, c और p के प्लेस पे भी 40, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। जब दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ 1 + 3x + 3x² + x³ पे पावर 20। तो कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 20 मैंने पूछा इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 3x + 3x² + x³ पे पावर 20। ठीक है, तो ऑप्शन में मैं दे देता हूँ। तो ऑप्शन में 60C20, ऑप्शन बी 60C40, ऑप्शन सी 30C20, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये है आपके ऑप्शन। तो x पे पावर 20, तो ये है आपके ऑप्शन। तो व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 20 इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो अभी मैंने बताया, पहले आप तो देख लीजिए क्या ये फार्मूले हैं। तो ये बेशक एक फार्मूला है। किसका फार्मूला है? 1 + x का होल क्यूब। अगर 1 + x का होल क्यूब करें तो आप जानते हो कि a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³, या यहाँ पे लिख सकते हो 3ab² + 3a² b³ तो a³ + 3ab² + 3a² + b³ ये उसी का फॉर्म है, यानी 1 + x का होल क्यूब। और इस पर होल पावर कितना था? 20। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 + x पे पावर होल पावर कितना हो गया? 23 × 60। तो ये 1 + x पे पावर 60 हो गया। सेम यही प्रोसेस, ठीक। लेकिन आपसे पूछा है x पे पावर 20 का जो है कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो p के प्लेस पे क्या है? p के प्लेस पे यहाँ पे 20 है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 20। तो x पे पावर 20 यानी NCP। तो n के प्लेस पे कितना है? 60। तो 60 CP, p की वैल्यू कितनी? 20।
अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कोई भी जो है वैल्यू नहीं है, तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक पढ़ा ही होगा, फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर के क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि अगर कह दिया जाए कि 10C7, तो 10C7 की वैल्यू 10C3 के ही इक्वल होगी। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10-7, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये हमेशा आप ध्यान में रखें। यानी NCR NC(n-r) के इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये n है, ये r है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 60 तो 60-20 यानी क्या हो जाएगा 60C40। तो हमारा आंसर मिल जाएगा 60C40 यानी बी ऑप्शन। कुछ और स्पेशल केसेस देखते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y पे पावर 5, x स्क्वायर y पे पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 3y पे पावर 12। तो आपसे पूछा गया फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y पे पावर 5। तो x स्क्वायर y पे पावर 5 का आपसे गुणांक पूछा है, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है, किसके इसका एक्सपेंशन में 2x माइनस 3y पे पावर 12। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, यानी बिना जो है 1 सेकेंड का ये आंसर है। तो आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 12, यानी ये जो दिया है फैक्टोरियल 12 रखिए, अपान में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। और न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ x के न्यूमेरिकल वैल्यू 2, तो 2 पे पावर यहाँ 2 लिखेंगे और माइनस 3 पे पावर 5, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा फाइनली। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बना कैसे है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहले हम इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये तो हम आसानी से कर लिए, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है, आप जनरल टर्म जानते हैं, जनरल टर्म x प्लस ए पे पावर n के एक्सपेंशन में। तो जनरल टर्म x प्लस ए पे पावर n के एक्सपेंशन में यानी TR प्लस 1 x प्लस ए पे पावर n के एक्सपेंशन में, इसका अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं कि NC0 x पे पावर n a पे पावर 0 प्लस NC1 x पे n माइनस 1 a पे पावर 1। इसी तरह से हम आगे भी इसको लिखते हैं। तो ये इसका एक्सपेंशन है। इसको शॉर्ट में हम इस तरह से भी रिटेन करते हैं कि सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक n। तो r की वैल्यू 0 से 1, x पे NCR यानी जो जनरल टर्म होता है NCR x पे n माइनस r और a पे पावर r। तो ये आपका जनरल टर्म हो गया। यानी इसके एक्सपेंशन को हम इस तरह से भी जो है रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि 0 की वैल्यू आप r की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखेंगे तो आपका सेम जो है सीरीज़ बन जाएगा। अब अगर इसका जो है हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करें तो r इक्वल टू 0 से n तक, NCR को अगर इसको हम ओपन करें तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, x पे n माइनस r और a पे पावर r। अब अगर इसी n माइनस r को हम सपोज कर लें, हम मान लें कि n माइनस r इक्वल टू हमने s लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, तो n तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r को हमने क्या लिख दिया, s। तो n माइनस r के प्लेस पे s लिखेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल s इंटू फैक्टोरियल r और x पे n माइनस r। तो n माइनस r को हमने क्या सपोज किया, s। तो यहाँ पे हो जाएगा x पे पावर s और a पे पावर r। तो ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि s और r जो भी हैं ये हमेशा s प्लस r इक्वल टू क्या हो, n के इक्वल हो। यानी s और r को अगर हम ऐड करें तो n के इक्वल आने चाहिए, तभी जो है ये हम प्रोसेस अप्लाई
करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन पर हम देखते हैं। तो हमसे पूछा गया था कि x पे पावर 2 और y पे पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 3y पे होल पावर 12। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, ये अगर प्रोसेस आपको लगाना है तो s प्लस आर इजक्वल टू n, यानी इनकी जो एडिशन होगी, जो ऐड करने पे आए वो n के इक्वल आए। तो यहाँ पे 5 टू कितना है 7, तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा 7, तभी ये जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो इसी पर जो है बेस्ड एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू या इसी को हम कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x पे पावर 5 y पे पावर 6 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 3x माइनस 6y होल पावर 11। ठीक, तो जो भी आपसे पूछा जाए इनका सम जो है n के इक्वल होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक, इनके जो कॉफिशिएंट हैं तो ध्यान में रखिए, x का कॉफिशिएंट 3 है तो इस पे पावर कितना है 5, तो इसके भी पावर 5 हो जाएगा। अच्छा, y पे पावर यहाँ पे 6 है तो यहाँ y का जो कॉफिशिएंट है -6 है और उस पे पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा।